सदीद के साथ बड़े हॉन्टेड चीज़ें हुई हैं एंड लोगों ने जिन्नात पाले होते हैं और समथिंग एंड वो पीछा करते हैं लोगों का एंड वो सुनते हैं, तो उस तरह के सीन्स हैं ब्रो. इट्स वेरी वियर्ड. डकी ने वीडियो में बाल काटे, एंटरटेन हुआ आप, हाँ आपने एंजॉय किया, हाँ बिल्कुल ऐसे. लेकिन उससे इन्फ्लुएंस होके एक लड़की ने भी बाल काट लिया अपना. आपका काम है ना अपने बच्चे को समझाना. मलीर में, कराची के इलाके मलीर में एक लड़के ने क्या किया, उसके पास मोबाइल छीनने आए, उसने गन पकड़ी और मोबाइल चोर ने गोली चला दी. गोली उसके हाथ पे लगी, हाथ पूरा फट गया और इतना खून निकला कि उस बेचारे की पूरी बाइक लहू लुहान हो गई और वो मोबाइल चोर उसका मोबाइल लेके भाग गए. तो अजलान भाई ने गन पकड़ ली थी ना, अजलान भाई ने भी किया था, मैं भी पकड़ लूंगा. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ मैंने एक रील बनाई थी और उस रील में उसको बहुत गालियाँ पड़ी. अस्सलाम वालेकुम. मेरे साथ है हमारे प्यारे सदीद भाई, सदीद ख्वाजा. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. फ्रॉम लाहौर. ये क्लियर आउट. एक्चुअली यार मैं कहना चाहता हूँ कि यार मैं बाहर पैदा हुआ था क्योंकि उस रील के ऊपर बहुत हेट मिली थी कि ये लाहौरी ऐसे बात नहीं करते. बट मैं बाहर एक्सेंट थोड़ा हाँ यू नो मैं बाहर पैदा हुआ था, फिर एलजीएस एक स्कूल है वहाँ का, उसमें बड़ा हुआ, तो लाइक मेरे इर्द गिर्द जो बर्गर बच्चे थे मैं भी उसी तरह निकला. मतलब आप बर्गर बच्चे. हाँ मैं तो मानता हूँ. आप मानते हैं? हाँ मैं तो मानता हूँ. प्रिविलेज बर्गर बच्चे. यार ये गलत बात. ये तो मुझे कुछ वीडियो याद आ रही है जिस तरह की आप बातें कर रहे हो इस वक्त कुछ. सदीद भाई. हाँ जी सर. यो सर आपका वॉलपेपर मेरा वॉलपेपर बिल्कुल सेम है. क्या बात है सर. ये हुई क्या सीन है सर? सर यही सीन है. मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं, मेरा पूरा साल जो है ना पिछला 8 महीने यही सीन है. अच्छा, मैं आपको इस वॉलपेपर के बारे में बता दूं, ये है इनिग्मा पोर्टल एंड बंद हो गया. दिखाया था. ये है इनिग्मा पोर्टल एंड ये पिछले कोई 2 साल से मेरा वॉलपेपर ये है. एंड ये शहीर जो मेरे दोस्त हैं, शहीर नोज, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है. मैनिफेस्टेशन गोल्स इसके अंदर जो है ना वो सामने लिखे हुए हैं. एंड मैनिफेस्टेशन भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. इसके पास भी अब ये तीसरा बंदा, मेरा दूसरा बंदा बैठे, मतीरा के वॉलपेपर भी यही लगा हुआ है. आप मुझे बताएं इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या सीन हुआ? यार आई फील लाइक कि है सारी आपकी परसेप्शन और दिमाग की गेम. ओके. कि लाइक वो एक जगह ना आपके पास बस एक चीजें या कुछ चीजें जो रिमाइंड करा रही हैं आपको कि ये मेरे गोल्स हैं. सबकॉन्शियसली आपको वो जो है ना मैनिफेस्टेशन ये है ना कि सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में कि यार मुझे इधर पहुंचना है जिंदगी में, या ये गाड़ी लेनी है, ये करना है वो. तो मैं तो मतलब अब मुझे नहीं पता यार अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से मैं कहाँ पहुंचा हूँ इन द लास्ट 8 months स्पेसिफिकली, लेकिन ये मेरे पास था. ठीक है पोर्टल जो है. अब ये देखें, मैं ये जरूर कहता हूँ कि जी अल्लाह मियाँ का हाथ है इसमें, लेकिन ब्रो शाहीर नोज ने जो मुझे वॉलपेपर बना के दिया ना, मैं ये भी मानता हूँ कि ये भी गेम है. ये गेम है क्योंकि देखो डिफरेंस यही है ना. तो और 8 महीने में कहाँ मेरी जिंदगी में डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि एक वॉलपेपर की एडिशन हुई है. तो आपकी जो गोल्स होते हैं, जो मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे होते हो, आप डेली बेसिस पे मैनिफेस्ट कर रहे होते हो. हाँ, मैं तो वो 10x हो जाता है. हाँ बिकॉज़ वो ये होता है कि लाइक अब मेरे फोन लैपटॉप आईपैड हर जगह ये लगा हुआ है बाय द वे. हर फोन पे हाँ बड़ी जोर से मैनिफेस्ट कर रहा है. 2 फोन है और हर चीज के ऊपर लगा हुआ है. एंड वो ये है कि मैं अब देख रहा हूँ ना, मुझे वो लिस्ट मेरी याद आ रही है कि मैंने क्या करना है. एंड लाइक ब्रो शुक्र है अल्लाह का, इन द लास्ट लाइक 8 months आधी लिस्ट हो गई है. अरे माशाल्लाह. तो वो ये है कि वो बस एक चीज है ना जो याद दिला रही है, ये चीज इसको रिप्रेजेंट कर रही है, मुझे पता है मैंने ये करना है. अच्छा मुझे बताओ. हाँ मैनिफेस्ट काफी लोगों को नहीं पता मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन होती क्या है. अभी इसको हम साइड पे करते हैं. आप जरा मुझे बताएं मैनिफेस्टेशन यार. सो आई थिंक इसके लिए 2 चीजें. एक होता है ना कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप दुआ मांगते हैं. बिल्कुल कि जी मैं अल्लाह मियां ये मैं चाहता हूँ कि हो. फिर दुआ मांगने के बाद ना आपके दिमाग में वो बात रहती है कि मुझे ये चीज करनी है या चाहिए. वो टेक्निकली इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज, राइट. इन इजी वर्ड आसान कर देता हूँ. शाहरुख खान साहब कहते हैं कि किसी चीज को इतने सच्चे दिल से चाहो कि पूरी कायनात तुम्हें उसके मिलाने की साजिश में लग जाए. सो दिस इज मैनिफेस्टेशन. हाँ बिल्कुल. एंड ये लाइक हर चीज में चलती है, लड़कियों के अलावा हर चीज के बारे में ये चीज चलती है. लड़कियां शायद ना मिले आपको, लेकिन जो गोल्स आपने मीट करने जिंदगी में वो मिल जाएंगे. आप गलत कह रहे हैं. नहीं मैं कह मुझे रहा हूँ. लड़की अच्छा आपके साथ हुआ है. अच्छा मुझे लड़की मिली है और आज वो मेरी बच्ची की माँ है. वेरी नाइस माशाल्लाह, वेरी नाइस. फिर मुझे कुछ दिन पहले किसी ने पता है वैसे बोला था, ये एक एग्जांपल दिया था आपका. मैं बात कर रहा था एक दोस्त से, फनी चीज मुझे याद है. तो
वो दोस्त ने मेरी एक और दोस्त दिखाई अपनी कि यार इससे बात कर लो, मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, अच्छी है, तो डेंटिस्ट है। तो मैं मान नहीं रहा था और कहती है यार असलान ने भी तो किया था ना, देखो तुम भी कर ही सकते हो। वेरी नाइस, क्या बात है सर, जरूरी है, क्या करें, मतलब एक रेफरेंस तो होना जरूरी ना, मोटिवेशन आती है। खैर अभी डेंटिस्ट की बात आपने शुरू की, एंड मेरी वाइफ भी डेंटिस्ट है, एंड वो एक इन्फ्लुएंसर भी है। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। ऑल्सो वन ऑफ माई लाइक फेवरेट फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि कंटेंट कभी भी मैं खोल के ये नहीं कहता यार ये क्या लगा दिया, ये क्या लगा दिया। मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं अम्मी को भी भेज सकता हूँ कि यार ये देखें, इंटरेस्टिंग कंटेंट है, फनी कंटेंट है, आप दोनों जो मिलके भी लगाते हैं वो भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लाइक ये नहीं कि सिर्फ दोस्त यार हो, दोस्त होते तो और मैं कहता कि यार ये सही नहीं है, बट आप उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरी वाइफ इन्फ्लुएंसर है, एंड हमारे जो फ्रेंड्स हैं, शाबीर हो गया, उसकी वाइफ भी इन्फ्लुएंसर है, एंड सादुर रहमान की वाइफ भी इन्फ्लुएंसर हो गई हैं, कवल भी इन्फ्लुएंसर है, और बहुत सारी जो है ना फीमेल इन्फ्लुएंसर्स काफी है। फीमेल भी छोड़ो, इन्फ्लुएंसिंग कपल्स काफी हैं अब। तुम क्या कहते हो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में? तुम्हारा क्या एक थॉट है, परसेप्शन है इनके बारे में? क्या होना चाहिए और होनी चाहिए ना? आई फील लाइक एक तो मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, स्पेसिफिकली मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो एक मिक्स पर्सपेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ, डायरेक्शन वगैरह, वीडियोग्राफी, ये काम है मेरा। सही है। जो मुझे जो इस फील्ड में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है ना, उस बेसिस पे मैं ओपिनियन दे सकता हूँ कि लाइक आई फील लाइक फीमेल इन्फ्लुएंसर्स जो चीज़ें कर रही है ना, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट, है ना। मतलब आप एसेंशियली सोशल मीडिया हर औरत तक घर में एक्सेस, अगर स्मार्टफोन है आपके पास आ गया है, आप ई कॉमर्स बिजनेस से लेके ऑनलाइन सेलिंग से लेके एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आपको फॉर इंस्टेंस इजाजत नहीं मिल रही, या अगर आप खुद कैमरे के सामने नहीं आ सकती, शाय हैं, आप निकाब करके भी आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती है। एग्जाम्पल है अरशद रील्स। हाँ, अरशद रील्स, आई डोंट नो आपने देखा ही नहीं देखा, लेकिन वो एक मौलवी साहब हैं, उनकी वाइफ आती हैं, वो बुरखे में होती है, और वो इंडिया में इतनी फेमस है कि कमेंट्स में लोग कहते हैं कि वो बैटमैन कहते हैं, वो बैट वुमन कहाँ है, वो कहाँ है, आपकी वाइफ कहाँ है, और वो पक्की वो ना नकाब में होती है वो। तो आई थिंक ऐसी जो हाउस वाइफ्स है, जो घर में खवातीन रहती हैं, वो कर सकती हैं। ये तो हाथ की चीज है यार। मतलब अगर देखिए जो इन्फ्लुएंसिंग कपल्स है ना, ये तो क्योंकि कपल्स है ना और घर में ऑलरेडी सोशल मीडिया और इंडस्ट्री वाली चीजें हैं, तो एक्सपोजर है। बट जिन घरों में नहीं है वो कर सकते हैं बैठ के। लाइक वो वही बात है कि आपको बस समझने की देर है, लेकिन सीखना तो जिंदगी में सबको चीज पड़ता है ना, ये भी सीख लो। और यार YouTube सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है यार, सब कुछ सिखा देता है। YouTube सबसे बेहतर है। उसके अलावा आप अगर खुद बस एक दिन वो एक स्टेप ले लेना, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी फुप्पो हैं, वो निटिंग का बहुत शौक है उनको। ओके। तो लाइक कोई ब्रो कुछ हफ्ते पहले वो मुझे बता रही थी कि मैं ये निट कर रही हूँ किसी और के लिए, उनको मैं बेच रही हूँ। सोशल मीडिया पावर ब्रो, ऑनलाइन डिजिटल आपका पावर है ये। अब आप डालते जाएं। मेरी एक और दोस्त है, मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनकी अम्मियाँ भी ऑनलाइन करती हैं काम। किसी का इंटीरियर का काम है, किसी का ये पोर्सलिन का काम है, किसी का क्ले मेकिंग का काम है। अच्छा। तो ब्रो वो घर पे बैठ के करते थे, उनको किसी ने कहा सोशल मीडिया सर्च करें, उन्होंने सोशल मीडिया पे डालनी शुरू की और अब वो चीजें बेच रहे हैं। वाह। मतलब यार अगर मैं तुम्हें अपनी मिसाल भी दूं, मेरी वाइफ है, वो चले सोशल मीडिया, उनका इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाली तो सीन चल रहा है उनका, साथ ही साथ में उनका कपड़ों का भी ब्रांड है, फॉर यू बाय वरीशा। ठीक है, मेरा खुद का ब्रांड है दुकान से .pk। अगर आपने सर्च नहीं किया अभी तक तो जाके सर्च की दुकान से .pk, यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। बताने का मकसद ये है कि सर ये फोन है, 2 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए और सारी चीजें उन ग्रुप पर होती हैं, कहीं जाना नहीं पड़ा। चाहे इनवॉइस भेजनी हो, आनी हो, पेमेंट आनी हो, आर्टिकल्स अपलोड करने हो, सारी चीजें शॉपिफाई जिंदाबाद। बट जस्ट यू नीड राइट पीपल, यू नीड द राइट पीपल टू सपोर्ट यू। एग्जैक्टली। मतलब लाइक फॉर इंस्टेंस मैं एक बात बताऊं ऑनेस्टली, लाइक अब जब बात आती है ना लाइक मेरे घर के अंदर, तो मैं गाइडेंस दे देता हूँ मैं, लेकिन काम नहीं उनके साथ करूंगा फ्रेंड्स। वो मेरे रीजन ये है कि फैमिली के साथ मैं मिक्स नहीं करना चाहता, बिकॉज पैसे मांगने पे फिर मुझे भी शर्म आती है, कुछ देता भी नहीं तो तब चढ़ती है। तो वो व्हाट आई मीन टू से इज कि लेकिन गाइडेंस आपको सही मिल जाए ना, आप पहुंच सकते हैं कहीं ना कहीं। इतना कोई ये बड़ा मसला नहीं है। लाइक आई जेन्युइनली फील लाइक कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन या कोई एक स्किल सेट है ना, फाइंडिंग द राइट पीपल वो बिल्कुल हो सकता है। लाइक मेरे पास अगर कोई आता है ना, मुझे कोई डीएम करेगा या मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये बना सकती हूँ, जो भी है, मैं भाई गूगल मीट के ऊपर पूरे 3-3 घंटे एट अ टाइम मैंने कॉलें की हुई हैं उनको समझाने के लिए कि ये करो।
एंड कई लोग ऐसे हैं, 2 लोग हैं ऐसे जो इस वक्त ब्रेसलेट्स और एक्सेसरीज बेच रहे हैं दराज के ऊपर. ओके. वो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई उनके साथ. मैंने कहा मैं तुम्हें सप्लाईज दूंगा, तुम बस बेचो. एंड चल रहे हैं. ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक हम ऐसे एक पॉइंट पे हैं या हमारे पास ऐसा एक प्रिविलेज है जहाँ हमें सपोर्ट करना चाहिए जिन लोग कर सकते हैं. एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि जो औरतें हैं घर चलाने के अलावा बच्चे भी उनके पास हैं, उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, जिस तरह आपकी वाइफ हैं, शी इज़ अ डेंटिस्ट, शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ वाइफ, एंड नाउ शी इज़ ऑल्सो अ बिजनेस ओनर. ठीक है, ये हम सबसे ऊपर हमेशा आएंगे ब्रो. ये हम नहीं कर सकते सब. बिल्कुल बिल्कुल. हम थक तप जाएंगे एक दिन. Exactly. नहीं करना यार, नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा यार. और ये वो है जब अपने खप के बाद हमारे खप में भी आए कहेंगी नहीं तुम कर सकते हो. तो यही है जो ये चीजें कर सकती हैं और इनको करना चाहिए. लाइक आई जेन्युइनली फील लाइक कि हमारी गवर्नमेंट को आईटी सेक्टर और ये सब इन्होंने डिपार्टमेंट बड़ा इंप्रूव करने की कोशिश की है पिछले कुछ सालों में. बट आई फील लाइक इनको एक प्रॉपर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सिस्टम भी बनाना चाहिए जहाँ पे सिर्फ औरतों को ही फैसिलिटी मिल रही है, ना 2 आदमियों को, ना 2 बच्चों को. औरतों को तो 2 कम से कम, क्योंकि यार देयर सो मेनी हाउस होल्ड जहाँ औरत ही घर चला रही है. बिल्कुल ऐसा ही है, हर पार्ट ऑफ सोसाइटी ऐसा ही है. तो आप ये मौके दो उनको. गवर्नमेंट के पास एक फंड पड़ा हो जहाँ पे वो इन्वेस्ट करें चीज़ों में, इंक्यूबेटर बने हुए हैं ओनली फॉर वुमेन. उसके बाद आप औरतों को सिखा रहे हो कि जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे किस तरह चलाना है. फ्री में कोर्सेज दो बेशक, बट देने चाहिए. नहीं, बड़ा अच्छा आइडिया तुम्हारा इनफैक्ट. और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितने भी औरतें घर पे बैठी हुई हैं, जिनका काम सिर्फ स्क्रोलिंग करना है, बच्चे संभालना है, देखें जो टाइम आप स्क्रोलिंग में ज़ाया करी ना, आई रियली वांट कि वो आप थोड़ा इन्वेस्ट करें उसमें, टाइम लगाएं, कुछ चीज़ सीखें एंड घर बैठे बैठे काम करें. लेकिन एक चीज़ मैं और यहाँ पे बोलना चाहूँगा, हम आप और मैं कोई रील लगाते हैं, जब कोई पोस्ट लगाते हैं ना, तो सबसे पहले एक कमेंट आता है ऑनलाइन पैसे कमाने का. हाँ, नंबर्स के साथ. अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन होती है, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको. और कोई नाम भी होते हैं कि फलाना खान ढिमकाना, मैडम ढिमकाना, सना, आमना, मानूर. हाँ, कि दुबई में इतनी बड़ी कंपनी है और सिंगापुर में इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी सारी औरतों को उन्होंने इतना सारा काम सिखा दिया. मेरा सवाल है, स्कैम है. हाँ, मतलब यार अवाम को भी सोचना चाहिए कि यार देखें, औरतें नहीं सोचती. दुबई में अगर कंपनी है तो वो इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में आगे क्यों कर रहे हैं प्रमोशन. हाँ, तो उन स्कैम से आप बच के रहना है. इन स्कैम से हमेशा बचना है. दूसरा, मैं वैसे एक बात बताऊं, अब आई डोंट नो इफ you've डन दिस, तो ये ऐसी चीज है जो माइंड ना करना, बट ये है कि लोग अक्सर ऐसी बिजनेसेस को इन्फ्लुएंसर स्टोरीज पे प्रमोट करते हैं. ये मुझे एक चीज लाइक मैं एक बात बताऊं, जनरल देखें, आपकी रोजी रोटी है, मैं कहता हूं चलो आपको वो दे रहे ना पैसे, आप करो. लेकिन मैं ये कहता हूं आप जब कर रहे हो, अब जिस तरह देखो, आपको किसी मोबाइल कंपनी का ऐड आता है, आप देखोगे यार मोबाइल कंपनी अच्छी भी है कि नहीं, या कोई इधर उधर से तो नहीं उठ के आई, चाइनीज तो नहीं है जो पैसे भी ना दें. इनमें भी आई फील लाइक देखना चाहिए बजाय, क्योंकि यार इसमें हम बात आ रही है, मैं जो शिफ्ट कर रहा हूँ ना टॉपिक को थोड़ा कर रहा हूँ इन्फ्लुएंसिंग पावर के ऊपर. यार अब आप अजलान भाई आके अब आप कह देते हैं, स्टोरी डाल देते हैं कि यार ये बिजनेस है, ये तो यार कम से कम 2 लाख लोगों में से 100 बंदा तो जाएगा ना वहाँ पे. ठीक है, अब 100 बंदा के साथ जब स्कैम होगा ना, वो बंदा उनको कुछ भी नहीं कहेगा, आपको कहेगा. ऐसा ही है, तो आप अपने लिए भी खराब कर रहे हैं और दूसरा लोगों को भी नहीं समझ. सर मैं आपको ये बात का जवाब देता हूँ. ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे जो है ना लोग आए पॉन्जी स्कीम्स लेके और फलान ढिमकाना, अजलान भाई ये प्रमोट कर दो. और अब से अफसोस की बात ये है कि भैंस की टांग कुछ लोग मेरे रिश्तेदार भी हैं. यार अजलान बेटे जरा स्टोरी तो लगा देना. अच्छा, पूछते नहीं है, वो बताते हैं जरा स्टोरी तो लगा देना. अब उनको मना कैसे करें? ऐसी सिचुएशन हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते यार. क्या अब उनको समझाना की मिशन है कि भाई ये स्कैम है, लेकिन वो फिर अपनी किताब चले के बैठ जाते हैं, नहीं मियां ये स्कैम नहीं है, ये देखें ये होता ही होता है. $100 इस बंदे ने कमा लिया, उसने 100 कमाया और आप कुछ भी नहीं मिलेगा. खैर, इन्फ्लुएंसर्स में भी कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है. ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. हाँ, बिल्कुल ऐसे है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी. हर चीज में जिंदगी में क्वालिटी होती है. फोन लेने जा रहे हो चाइना या अमेरिकन है, क्वालिटी होती है. इन्फ्लुएंसर में भी लोगों को देखना जरूरी है क्वालिटी क्या है. बिल्कुल, कंटेंट नहीं, इंसान में भी होना चाहिए. हो सकता है ब्रो इंसान अच्छा हो दिल का, कंटेंट बहुत गंदा बना रहा हो, लेकिन बंदा अच्छा हो सकता है. तो सर यही है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को ना नहीं पता होता कि यार ये स्कैम है क्या. उन्होंने बोला बेटी कि 5-6 लाख रुपए मिल रहे हैं स्टोरी और रील लगाने के, लगा दो. लगाने के बाद जब बहुत सारा हेट कमेंट आ रहा होता है ना, नहीं यार ये तो स्कैम है, तो वो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं. ऐसा होता है लोग करते हैं. खैर उनकी भी रोजी रोटी है, लेकिन यार जिम्मेदारी होती है, रोजी रोटी है. अब देखो, आई एम बी वेरी ब्लंट अबाउट दिस कि अब मैं आपके पास लेकर आता हूँ एक शराब की कंपनी का ऐड, करोगे? नहीं करोगे? नहीं.
मैं कह रहा हूँ यार अजलान भाई करोड़ रुपया मिल रहा है नहीं करोड़ रुपया मिल रहा है, कल आपने रील डालनी है, करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इधर भी वही बात आ जाती है ना कि आपको पता होना चाहिए आप कहाँ हाथ डाल रहे हैं। आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करोगे जब तक आपको पता ना हो कि वो साफ सुथरा अच्छा है, साफ सुथरा है कि तो इधर भी वही बात ना, आई फील है कि वो कुछ पैसों के लिए आप, I'm gonna be very honest, हम लोग जिस पार्ट ऑफ सोसाइटी से हैं या जितना हम प्रिविलेज है ना, हमें 5,000 4,000 देने से फर्क शायद ना पड़े क्लासों के लिए, लेकिन यार जो इंसान देख के दे रहा है ना, या जो इंसान काम ऑनलाइन ढूंढ रहा है उसके पास और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वो तो यार बहुत सारे करना चाहिए। अच्छा काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि यार अजलान भाई हम जो है ना इनके पास हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे, अब ये कंपनी भाग गई, अब हम क्या करें, इनके बारे में आप स्टोरी लगा दें कि भैया आपको चाहिए था कि आप इन्वेस्ट करने से पहले इनकी थोड़ी तस्दीक तो कर लेते हैं। यार वही बात है। और सबसे पहले जो मेरे ख्याल से किसी कंपनी का लोगों को करना चाहिए ना, वो ये कि यार FBR वगैरह में ईमेल डालें, चेक करें कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, जितना मर्जी अच्छा ऑफर हो, काम ही ना करें, अपने आप को बचाओ। लाइक आई फील लाइक वो बेस्ट चीज है। अच्छा एक्सट्रीमिस्ट ऑन सोशल मीडिया, अच्छा बहुत सारे लोग बहुत एक्सट्रीम होते हैं, जैसे लाइक इन्फ्लुएंसर्स या आम लोग भी, फैन पेजेस भी, इन्फ्लुएंसर्स भी और फैंस भी, लेकिन पहले हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनका काम है सोशल मीडिया पे चीखना, ठीक है, चिल्लाना, लोगों को नीचे दिखाना। उन्होंने एक चीज देख ली कि अच्छा ये हो रहा है, गला पाड़ यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, वहां पे उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। और सिर्फ अच्छा ये लोग पता है, ये लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। मैं ऐसे लोगों को बुरा नहीं कहूंगा, मैं लोगों को कहूंगा बहुत स्मार्ट होते हैं। ये बिजनेसमैन है कि लोगों की नफ्स को पकड़ लो, लोगों की कमजोरी को पकड़ लो, उनके साथ मिल के दूसरे इन्फ्लुएंसर या दूसरे बंदे की बुराई करो, उसके बारे में तनकीद करो, व्यूज कमाओ, पैसे कमाओ। बिल्कुल ऐसी है। कैसा दिया भाई? अब अजलान शाह अगर फेमस हुए हैं और मेरे वो अगर जानने वाले भी नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ और मेरे पास एक तरीका है उनका नाम इस्तेमाल करने का, मैं क्यों ना लूँ पैसे कमाने के लिए, क्यों ना यूज करूँ? आप अपने आप को डाल ही ऐसी जगह में रहे हैं, कल को हमारी लड़ाई होगी, मेरा तो सबसे पहले एंटी अजलान शाह चैनल खुलेगा। सारा कंटेंट निकलेगा मेरे iCloud से वहां पे। नहीं मतलब सोचने वाली बात है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स वाकई में ऐसे हैं कि जिनका काम ही ये है कि कहीं कुछ बंदा कोई शोशा छोड़ दे, उसको पकड़ के जो है ना बस वो राई का पहाड़ बना दे, चिंगम को पकड़ के इतना खींच दिया। निकले वो रोस्टर्स बनने थे, लेकिन वो बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सट्रीमिज्म हो गई हुई है। लाइक माँ बहन की इज्जत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बीवी की कुछ भी नहीं है, वो बस बोली जा रहे हैं, पता कुछ भी नहीं होगा इनको। सर इनमें से काफी सारे लोग रोस्टर्स भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाजारी तौर पर बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है भाई, वाइट कॉलर जॉब करते हैं, बट उसी के साथ साथ जो है अग्रेसिव ज्यादा है, अग्रेसिव, इतने वायलेंट, इतने गरम कि उनका बस ना चल रहा हो, क्या फट फट के वो बोले कि ये गलत हो रहा है, इस द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ओ ये प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी, इस्लाम में ये नहीं। मैं कह रहा था बेसिकली यार, आई फील है कि जो भी आदमी मेल बात करता है ना चीज़ों पे, स्पेशली इस्लाम पे या कोई भी चीज़ों में, मैं बहुत जनरल ओपिनियन दे रहा हूँ, उसका सबसे पहले फ़ोन की ब्राउज़र हिस्ट्री खोल के देखें VPN की एप्स हैं फ़ोन पे कि नहीं, देखें कौन कौन सी साइटें वो विजिट करता है, फिर उसके बाद वो बात करें। क्योंकि पता है क्या, आई फील लाइक सबसे बड़ा मसला जो ओवरऑल दुनिया में ना, वो हिपोक्रेसी का है। आज मैं ये चीज़ करूँगा, कल वो किसी को करने नहीं दूंगा, ठीक है, बट मैं वो चीज़ कर रहा हूँ फिर भी, तो फिर क्या मसला क्या? नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट हिट होना है तो आपको एक्सट्रीमिस्ट और आपको लोगों के अगेंस्ट होना पड़ेगा, लेकिन आपने किसी यूट्यूबर को पकड़ना है और उसकी फैमिली, उसकी बीवी, उसकी डेली लाइफ, उसकी डेली व्लॉगिंग, उस पे घुस जाना है और आपको व्यूज मिल जाएंगे, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे फारिग बहुत है। लेकिन और आपके साथ कभी ये हुआ है, सो लाइक मुझे ना अक्सर आपके शादी में मैंने डांस किया था फेविकोल, तब मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी थी और मोटा भी था, तो मुझे टिकटॉक और इंस्टा पे जितने व्यूज मिले होंगे ना, उतनी ही हेट मिली है डीएम्स में भी। और मैं कई डीएम्स पे ना, मुझे एक दिन तब चढ़ गई, मैंने ना रिप्लाई किया, मैंने कहा हाँ जी भाई आप क्या कह रहे थे ब्रो। कभी आपके साथ हुआ है कि आपको कोई हेट भेज रहा हो, आप रिप्लाई करें, वो कहते हैं ओ सदीद भाई थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी, मैं बड़ा खुश हूँ, एकदम से टोन ही बदल जाती है और मैसेज अनसेंड हो जाता है। तो आई फील लाइक कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं ना, इनका सबसे बेहतर हल यही है कि जब ये आपको कांटेक्ट करें ना या कोशिश कर रहे हैं, आप दोस्ती कर लो ब्रो, पीछे हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ, शायद वो एक और वीडियो निकाल देंगे, इसने मेरे से एक हल निकालने की कोशिश किया, दोस्ती करने की कोशिश की है, बट मोस्ट प्रॉब्ली सबको बस अटेंशन चाहिए, क्योंकि सबको दिखता है
इन कामों में से बाहर रह के, लाइक मैं अगेन इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बट आई हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली जो एक्सपोजर में आ जाते हैं. ब्रो इट्स नॉट दैट इजी फेम संभालना या कुछ करना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. आप दोनों के साथ 5 महीने जब इधर रह रहा था कराची में, फिर हूँ ब्रो, बाहर जाते हैं हम, बात कर रहे होंगे, बीच में 2-3 लोग आ जाएंगे, नो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, नथिंग. मैं ये नहीं कह रहा गलत बात है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब किसी का पर्सनल टाइम फिर नहीं है, मतलब आप पब्लिक फिगर जरूर हो, लेकिन टाइम भी तो मिलना चाहिए ना अपना आपको. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. तो अगेन उसमें यही बात आ जाती है कि लोगों को बाहर से दिखता है कि यार इनकी जिंदगी आसान है, ब्रांड्स आ रहे हैं, पैसे कमा रहे, ये हो रहा है, बट ब्रो दुनिया घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं. यार अगला बंदा बिजनेस क्लास में घूम रहे हैं, से मेहनत कर रहा है, वो पहुंचा है इधर, तो वो क्यों ना जाए बिजनेस क्लास में. सर थैंक यू सर. क्यों ऐसे करे. बिल्कुल पैसे कमाने करना चाहिए. और यही डिफरेंस है एक असल इन्फ्लुएंसर में एंड सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर लाइक पब्लिक फिगर में और एक्सट्रीमिस्ट में. क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचेगा, और अगर वो एक दिन पहुंच भी जाता है ना, वो अगले दिन ही गिर जाएगा, बिकॉज अवाम को समझ आ जाती है. हमारी अवाम की खास बात ये है, उठा बहुत जल्दी देगी लेकिन गिरा भी उतनी जल्दी देगी. बिल्कुल सही कहा आपने. तो ये बेस्ट चीज़ है. तो यही कहना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी एक्सट्रीमिज्म को थोड़ा सा ना टोन डाउन कीजिए. हाँ. आप ये अपने साथ भलाई करेंगे, हाँ. आपके साथ अपने साथ आप इंसाफ करेंगे, वरना तो वो मेरी अम्मी बहुत तेज है, हर हफ्ते ना मेरा नाम गूगल मारती होंगी कि साफ सुथरा काम हो रहा है कि नहीं. अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे किस बारे में बात हो रही है. बेसिकली वो रिकॉर्ड कर रहे हो. बेसिकली ये मामास बॉय भी तो है ना. बेसिकली सदीद के साथ बड़े हॉन्टेड चीजें हुई हैं एंड बड़ी एक जो है ना एक हैवी इसका पास्ट गुजरा है, बट वो बताना नहीं चाह रहा है. हाँ वो मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है. एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. ऐसा होता है, डिस्कस नहीं किया. मैं ऊपर से बता सकता हूँ, ऊपर से कर रहे हैं. हाँ बताएं. चीजें ऐसी हो चुकी हुई हैं कि ब्रो मैंने लोगों से बातें छुपाई हुई हो, लाइक घर में, और लाइक पेरेंट्स थे ना, एंड लाइक वो बातें उनको पता हो, लेकिन वो मेरे अलावा किसी को नहीं पता. एंड वो समझ रहे हैं कि लाइक मैं वो बातें अपने अंदर रख रहा हूँ या मैं अपने एक दोस्त से कर रहा हूँ, और लेकिन मैं घर पहुंचता हूँ और वो बातें मेरे घर पे भी पता है. हाँ. ये क्या सीन है? लाइक ब्रो, लाइक यू नो लाइक पीपल से कि लाइक लोगों ने जिन्नात पाले होते हैं और समथिंग, एंड वो पीछा करते हैं लोगों का, एंड वो सुनते हैं. तो उस तरह के सीन्स हैं ब्रो. इट्स वेरी वियर्ड. मुझे आज तक समझ नहीं आई बचपन से लेके बड़े होके कि कैसे होता है. बट वो ये है कि ब्रो वो ऐसी बातें थी जो मैंने कभी नहीं की, और वो ऐसी मैं कोई हरकत कर रहा था, चीज़ें कर रहा था जो मैंने कभी बताई ही नहीं, लेकिन वो मेरे घर पे पता थी. तो इट्स वेरी वियर्ड. तो घर में किसने बताई थी? यार यही तो बात है ना सारी. वो बात मैं कर नहीं सकता बेसिकली. वो बात मैं कर नहीं सकता ऑन कैमरा. चलो नहीं यार. बट वो ये है कि लाइक दीज थिंग्स मैं पहले समझा था साइकोलॉजिकल है, बट आई रियलाइज कि नहीं है, ये चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं. लाइक मैं हाँ ये कह सकता हूँ, मैं अमेरिका रहता था तो वहाँ पे, और मेरे इधर लाहौर वाले घर में भी अक्सर ये हुआ मेरे साथ कि हम सुबह उठते थे 3-4 बजे, खुशबू आ रही होती थी, खाना पक रहा है. वाह. या गुलाबों के फूल की खुशबू है, या खाना पक रहा है इन अमेरिका टर्म्स में? ऑफ. हाँ अमेरिका में भी हुआ हुआ है ब्रो. सुबह सुबह पराठे बनने के, या पालक बन रही है, बकायदा स्मेल, खुशबू आ रही है घर में. घर खाली है ब्रो, हम लोग हैं बस, कुछ भी नहीं बन रहा. तो किसी ने तब कहा था कि लाइक आपको तो नहीं तंग करते ना कुछ, आप जाने दें. ब्रो यूएस में मेरा एक दोस्त है ह्यूस्टन में ना. हाँ, मैं भी ह्यूस्टन में था. ह्यूस्टन में था. अबे ह्यूस्टन बहुत हॉन्टेड है ब्रो. कहते हैं ये बहुत हॉन्टेड है. अच्छा दोस्त ने बताया कि यार वो मेरा घर था. हाँ. अब मैं क्या देख रहा हूँ, बेगम के साथ लाउंज में बैठा हुआ फिल्म देख रहा हूँ. अब वहां पे जिसकी जो ना एक बड़ी सी खिड़की थी, मैं कहा मैं खिड़की के बाहर देख रहा हूँ कि एक शैडो आया है, एक बंदा है, और वो उसके दरवाजे के पास आ रहा है. वो यूँ देख भी रहा है ना कि बंदा है. अब वो दरवाजा नॉक करेगा, वो जिसने बंदा खड़ा हुआ है, वो गया है, उसने दरवाजा खोला और बाहर कोई बंदा नहीं था. वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी. यार I've read a lot of horror stories as well, इस तरह की and everything, but यूएस में हाँ ओवरऑल बाहर हर जगह ही, लाइक जहाँ होता है. थाईलैंड में हॉरर स्टोरीज नहीं सुनी है. मोहसिन मैंने नहीं सुनाई. नहीं मोहसिन मैंने हॉरर स्टोरीज नहीं सुनाई. वो आई डोंट नो, आई फील लाइक हो सकता है एक आम आदमी के लिए वो स्टोरी हॉरर हो, बट शायद लॉन्डो के लिए वो कुछ और हो. बट लॉन्डो के लिए आई थिंक वो हॉरर ही होगा. हो सकता है, मे बी सबके लिए हॉरर डिपेंड करता है ना, आगे भी लौंडा है कि नहीं, अगली लौंडा है कि नहीं, अगली लौंडा है अगली लौंडा है. अगला
मौसम भाई अगर आप देख रहे हैं सॉरी बट हाँ नहीं थाईलैंड का वैसे पता है मैं बचपन में गया हूँ जब मैं कोई 4-5 साल का था लाइक अम्मी अब्बू के साथ अच्छा। अम्मी अब्बू के साथ गया था अच्छा। बट मुझे असल थाईलैंड तो वही एक्सपोजर तो आप लोगों ने दिया था सब जब पता चला कि थाईलैंड क्या होता है तो बड़ी मजे की जगह है नहीं यार थाईलैंड बिल्कुल मेरा गाँव है सही है एंड मैं कुछ 5-6 पता नहीं कितनी बार जा चुका हूँ अल्लाह का शुक्र है। क्यों एक दफा देख के दिल नहीं मैंने भरा कहा था? ना मेरा गाँव है अच्छा। मुझे बहुत अपनाइयत बट आप करते क्या वहाँ की जाके? मिट्टी वहाँ की हवाएं वहाँ की खुशबू बट वहाँ क्या के pineapples। हफ्ता कितनी खुशबू लोगे करते हफ्ता क्या नहीं, हफ्ते मैं में 15 दिन जाता तो हूँ। 15 दिन में क्या करते हो थाईलैंड में कौन से शहरों में जाते हो क्या होता है वहाँ पे? यार मैं बैंकॉक special मैं attraction मैं जिंदगी में एक बार बैंकॉक गया हूँ हाँ। एंड आई हेट इट मुझे बहुत गंदा लगता है बैंकॉक एंड मैं फुकेट जाता हूँ फुकेट के बाद जो है पीपी आइलैंड्स एंड यू नो उस एरिया में मैं ज़्यादा घूमना पसंद करता हूँ और मैं वहाँ रहता हूँ लंबा। पाइनएप्पल्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं। शादी के बाद आप गए हैं वहाँ पे? मैं शादी के बाद भी गया हूँ वहाँ तब कितनी देर रहे थे? 22 दिन। ओ हाँ बड़े लंबे भी गए मैं हुए थे बहुत एक लंबा time मेरा पे, नहीं हाँ, होता। हाँ, अब देखो ना अब लोग थाईलैंड का सुनते दिमाग में ना उनके दिमाग में आता है वो हाँ 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 पिंग पोंग शो आता है दिमाग में और क्या तू क्यों यूं कर रहा है वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट आती है दिमाग में बैंगला इस तरह स्ट्रीट चीजें, हो गई हाँ, और हाँ, यू नो बहुत सारी चीजें आती हैं बट हम्म, अगर आप उसको क्लीन वे में जो मसाज नो ठीक है You come here now. तो ये बहुत अच्छी जगह है जाना चाहिए फैमिली के साथ आप जाएं नहीं नहीं डोप दैट्स गुड यार है ना आई फील लाइक पता है मैं समझता हूँ कि ये अब सोशल मीडिया की अगर बात करें ना अगेन इन्फ्लुएंसिंग पावर की तो इन्फ्लुएंसर्स का काम है ब्रो बताना है ना कि जो कभी जा भी नहीं सकता है किसी के दिमाग में बात बैठी हुई है स्कूल तो नहीं समझाएगा ना कि यार थाईलैंड साफ सुथरा इधर ये नहीं होता इन्फ्लुएंसर्स का ही काम है दिखाना और बताना स्कूल तो नहीं बताएगा थाईलैंड में क्या होता है क्या स्कूल ब्रो स्कूल अपने शहर की बात कर ले बड़ी बात होगी स्कूल को तो जो कहा है वही सिखाते हैं तुम्हारी नजर में टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स कौन है जिनको तुम फॉलो करते हो बड़ी आती स्टोरी देखते हो फनी चीज पता है मैं बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ लाइक दैट्स नॉट मेरा एक रूल है हाँ मैं झूठ बोल रहे हो हाँ झूठ बोल रहे हो नहीं मेरी फॉलोइंग खोल के देखो आई फॉलो लाइक प्रॉब्ली 400 पीपल जिसमें से आधे जो है मेरे दोस्त होंगे और इन्फ्लुएंसर नहीं नॉर्मल लोग ठीक है लाइक सिविलियंस तो 50% वो होंगे 25% एक्चुअली 25% दोस्त होंगे 50% फिर आगे होगा मेरा काम से रिलेटेड टाइप चीजें जिन लोगों को आई लुक अप टू या बिजनेसेस एंड ये वो 25% वो हैं जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटीज हैं मेरी अगर किसी से दोस्ती नहीं है ना वैसे मैं नहीं फॉलो करता टू बी ऑनेस्ट लाइक मैं उनको फिर जज भी ना करूँ दोस्त है ना दोस्त को मैं खुल के जज करूंगा उसको फिर मैं कह भी सकता हूँ किसी और को मैं जज करता रहूंगा फायदा नहीं है खुद ही गुनाह को मार रहा हूँ उसके ऐसी बातें करके तो इसलिए मैं बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ बहुत कम जैसे लाइक फॉर इंस्टेंस आपको फॉलो करता हूँ आपकी बेगम को करता हूँ शावीर है आयशा हिज वाइफ बट हम बात आप पूछना चाह रहे हैं कि मैं पूछना टॉप 10 आपकी नजर में इन्फ्लुएंसर्स आपको पसंद कौन से हैं यार आई फील लाइक कि इन्फ्लुएंसिंग में ना कंटेंट वाइज होना चाहिए ज्यादा कि लाइक कंटेंट वाइज आप मुझे बताएं हर बंदा कंटेंट किस तरह का बना रहा है उधर भी मैटर फॉर इंस्टेंस फैशन कंटेंट है लाइक आई फील लाइक चले शहरों पे डिवाइड कर लेते हैं देयर इज मैं उधर ही आ रहा था बड़े वैसे जो ना मैं कहने लगा था देयर इज दिस इन्फ्लुएंसर हिरा अतीक नाम है आई थिंक हिरा बली से जाती है वो इस्लामाबाद की है तो शी बेसिकली आई फील लाइक शी मेक्स द बेस्ट फैशन कंटेंट लाइक वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है तो वो क्यूट कंटेंट भी होता है एंड वो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी होता है उस तरह तो बड़ा अच्छा दिखता है वो जिस तरह है और दूसरा ये कि इधर देख के बात करें ना नीचे क्या देख रहे हैं नहीं मैं सोच रहा था सोच रहे थे उसके अलावा देन आई फील लाइक फनी कंटेंट की तरफ आ जाते हैं तो लाइबा खुरम मेक्स वेरी फनी कंटेंट उसकी बहुत एंटरटेनिंग वीडियोस होती हैं वो वेरी टैलेंटेड फिर अगर आप बात करते हैं ना क्लासी एंड मॉडर्न एस्थेटिक कंटेंट वो आई फील लाइक आयशा है शावीर्स वाइफ बिकॉज वो जो कंटेंट की क्वालिटी भी होगी ना वो भी HD है और वो जो एक्सपीरियंस है ना आपका कि वो कलर्स जिस तरह आ रहे हैं फ्रेम में वो मुझे बड़ी खुशी होती है देख के मुझे खुशी ज्यादा ये होती है कि लोग बहुत सैटिस्फैक्टरी वीडियोस होती है मजा आता है लोग कंसीडर करते हैं यार जितनी अच्छी क्वालिटी कंटेंट बनाओगे उतना शेयर होगा ऐसा ही है फिर उसके बाद और फनी कंटेंट पे अगर आप आ जाते हैं तो आई वुड जनरली से यू आर ऑन द लिस्ट आप और खाकान शाहनवाज जो हैं दोनों उस लिस्ट पे हो गए बिकॉज ये दो लोग हैं जिनकी मैं जब भी वीडियो देख रहा हूँ मुझे जेन्युइन हंसी आती है या रिलेटेबिलिटी फैक्टर होता है तैमूरी की भी वीडियोस अच्छी होती हैं लेकिन अगेन मेरे जो दिमाग में टॉप या जिन लोगों को मैं एक्चुअली
खोल के भी देखूँ ना वो ये हैं। तैमूरी का ये है कि जब मेरे सामने आएगा ना जरूर कुछ फनी होगा, लेकिन ये बॉयज भी अपने, तो मैं कहता हूँ कि हाँ ये तो बहुत फनी शिट है, तो ये गुड है। तो इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स और यहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स में कितना फर्क है? कंटेंट क्रिएटर्स स्लैश कंटेंट में कितना फर्क है यहाँ क्या? आई फील लाइक जेन्युइनली, सो मैं इतने इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं फॉलो करता, बट मैं देखता जरूर हूँ, कई लोग की एक्सप्लोर में आते हैं। व्हाट आई फील लाइक इज यार वहाँ पे ना दिहाड़ी सिस्टम है, दिहाड़ी सिस्टम है, एज इन के ब्रो वो रील पे टिकटॉक वो रुकते नहीं है। वो जिस तरह लोग टिकटॉक लाइव नहीं करे 9 to 5 बैठते हैं एक नौकरी समझ, डबल टैप हाँ ब्रो 9 to 5 आपके सिर्फ 8 घंटे वीडियोस बन रही हैं। आप कभी देखो देयर एक्चुअली फनी वीडियोस, एंड आई जेन्युइनली फील लाइक कि यार अक्सर हमारा जो कंटेंट इधर वायरल हो जाता है ना, फिर जाके इंडिया में वो और ऊपर चढ़ जाता है। तो वहाँ की कंटेंट जो है आई थिंक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी कम है। आई फील लाइक यहाँ क्वालिटी ज़्यादा है, क्वालिटी ज़्यादा मैं समझता हूँ। हाँ, बट ऑल्सो आई फील लाइक कि कई लोग क्वालिटी के चक्करों में यहाँ पे अपना कंटेंट ही तबाह कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती क्या करना, ये भी एक चीज़ है। बट अगेन सेम या दोनों सेम ही मुल्क है, रिलेटिव ज़बानें सेम है, ज़बानें सेम है, हरकतें सेम है। कराची और मुंबई में लोग कहते हैं कि बिल्कुल बराबर है, ठीक है, बॉम्बे वो सेम है, तो लिंगो बात करने का भी सेम है। तो आई फील लाइक कि वो एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट हमारा सिमिलर है, बस क्वालिटी का फर्क आता है जो हर जगह आता है। बॉलीवुड हॉलीवुड देख लो, हमारा देख लो, बॉलीवुड देख लो, वो डिफरेंस आ जाती है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहिए, कहाँ जा रही है यार? आई फील लाइक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में मैं बड़ा इस पे वैसे एक मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, क्योंकि तुम भी फिल्म कर रहे हो। हाँ, मैंने फिल्म पे असिस्टेंट डायरेक्टिंग का काम किया, साथ एक कैमियो किया मूवी के अंदर। तो वो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री का मैं कुछ इतना खास नहीं कह सकता, मेरा एक ही फिल्म का एक्सपीरियंस सही है। ड्रामा इंडस्ट्री का ये है कि यू नो थ्रू पीपल एंड अगेन माय फैमिली जो एक्सपोजर है वो मुझे आइडिया है और पता है। तो वो यही है कि यार आई पर्सनली फील लाइक कि कई स्टोरीज बीच में आती हैं अच्छी, लाइक जिस तरह खाकान का एक ड्रामा था हादसा, तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो बैन हुआ था, राइट? बस वापस लग गया था। एंड वो मुझे अच्छा इसलिए लगा था बिकॉज वो उसमें एक्टिंग निकाल रहे थे एक्टर्स की ना। बाहर क्या होता है, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम बॉलीवुड भी छोड़ दो, चलो नेटफ्लिक्स ही देख लो सिर्फ, ठीक है, आप हॉलीवुड भी छोड़ दो, मूवीज छोड़ दो, नेटफ्लिक्स आप देख रहे हो तो लोगों की एक्टिंग स्किल्स निकल रही हैं। आपको मैं आज एक रोल दूंगा, यू आर गोना गो एक्ट इट दिल से। यहाँ पे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में मेरा ओपिनियन ये है कि कई स्क्रिप्टें अभी भी वही हैं, या तो कजन मैरिजेस चल रहे हैं, या जो घर में काम कर रहे हैं उनका जो है मालिक से चक्कर चल रहा है, या ये है कि बच्चों की शादी हो रही है। हाँ, बच्चों की शादी हो रही है, अंडर एज। ये अंडर एज वाली चीज बाय द वे 2-3 साल से कोई नई चीज आ गई है एकदम से, तो या ये हो रहा है, लाइक हम सेम उसी पे ही चल रहे हैं। बट आई फील लाइक कि इसका मसला इंडस्ट्री का नहीं है, इसमें ये है कि ब्रो हमारी आवाम ही उस कंटेंट को पसंद करती है, रिलेटेबिलिटी वो है। क्योंकि डीएचए में रहने वालों की वैसे ड्रामा तो नहीं चल रहे ना, ड्रामे तो चल रहे हैं ब्रो गाँव में जहाँ केबल लगी हुई है, ब्रिज के इस पार वाले की वजह से। तो उनकी एक्सपोजर ही ये है। जब तक आप उनको नहीं चेंज करेंगे या बेहतर करेंगे या बढ़ाएंगे तो आप ये भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक ड्रामा इसलिए तो नहीं है ना कि आपको मैं इंस्पायर करूं, ड्रामा तो इसलिए मैं पैसे बनाऊं यार। इंस्पायर से मुझे चीज याद आई, हाँ, डकी ने अपनी वीडियो में बाल काटे। हाँ, मैंने रिसेंटली देखा ये, आई थिंक 6 मिलियन सब्सक्राइबर होने पे ऐसा कुछ। भाई डकी इज फनी, ठीक है, उसके लवली गाय ब्रो, वो बंदा जेन्युइनली बहुत अच्छा है। मैं जेन्युइन बात बताऊं, लाइक उस बंदे को मैं आई थिंक साल पहले मेरी दोस्ती हुई थी उससे, एंड वो बंदा उसी तरह ही है ब्रो। मनी हैजंट चेंज्ड हिम, कार्स हैजंट चेंज्ड हिम, हिज लाइफ डज नॉट चेंज। मैं डकी का फैन, ट्रैवल कर रहा है वापस आके वो इकोनॉमी बंदा है। कुछ लोग हैं जो जज करते हैं कि यार तू डकी का फैन, मैं डकी का फैन हूँ, डकी मेरा दोस्त है और मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। लेकिन मुझे बताएं, इसमें डकी का कोई कसूर नहीं है, आई एम श्योर डकी का कोई कसूर नहीं है। डकी ने वीडियो में बाल काटे, एंटरटेन हुआ आप, आपने एंजॉय किया, हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन उससे इन्फ्लुएंस होके एक लड़की ने भी बाल काट लिया अपने। हाँ, मैंने वो वीडियो देखी है, वो एक लड़की ने फिर उसको वो कसूर किसका है? डकी का तो नहीं हुआ, आई एम श्योर। नहीं, डकी का तो मेरे ख्याल से डकी का नहीं है वो, तो देखें वो किसका कसूर है। अब इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि माँ बाप का कसूर है। सड़क पे कोई सिगरेट पी रहा है बड़ा, आपके बच्चे आपके साथ हैं, अब वो बच्चे जाके सिगरेट पी रहे हैं, मसला अंकल का है या मसला तरबियत के ऊपर है? You're right. आपका काम है ना अपने बच्चे को समझाना। तो मतलब वो समझाना ये है कि अगर आज अजलान भाई शेयर करें कि दुकान से जाके ये चीज़ लो, मैं अन्यवा चीज़ भी ना खरीदूँ ना, मैं चेक करूँ, वेरीफाई करूँ जो वो कह रहे हैं वो ठीक है, फिर लूँ।
फिर लो। तो जिस तरह डकी भाई ने अगर ये कर दिया है तो उन्होंने तो अपने फैंस के लिए किया है ना टेक्निकली, राइट? उन्होंने अपनी तरफ से किया है। तो अगर कोई अगला कर रहा है वो डकी के लिए कह रहा है तो डकी की गलती नहीं है, वो तो अगला अपनी तरफ से कह रहा है। डकी डिडंट मैसेज देम और टेल देम टू डू इट। आई थिंक ये भी एक इशू है इन्फ्लुएंसिंग के अंदर कि लाइक लोग ना इजीली ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं अगले को, क्योंकि वो बड़ा है ना, वो पहुंचा हुआ है कहीं पे, तो उसके पीछे पड़ जाता है। जो ब्लेम गेम की आपने बात की है ना, जो चीज़ डक्की के साथ हुई है या मतलब जो फैन ने उसके साथ किया, मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। पिज्ज़ा लाउंज का वक्त था, आप आए थे मेरे किचन में, आपने इनफैक्ट मेरे लिए डीवीसी भी शूट किया था। किचन के बाहर खड़े होके मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, 2 मोबाइल छीनने वाले आए। उन्होंने बोला मोबाइल निकालो, मैंने उनकी गन पकड़ ली, उनको नीचे गिरा दिया एक बंदे को, और जो आगे बंदा बैठा था बाइक चला के भाग गया। गुस्से में था मैं और बहुत ज़्यादा गर्म जोशी बहुत थी। मैं उसको मारना शुरू हो गया, उसकी मैंने गन पकड़ी हुई और लोग जमा हो गए, मारा मारी ये वो फलान ढिमकाना, और बहुत हट्टा कट्टा सेहतमंद आदमी था, ये मोटी कलाई थी उसकी। और इनफैक्ट जब थाने में मेरे भाई ने उसको देखा तो मेरी सेहत मुझे देखा, उन्होंने कहा तुमने ये किया है? मैंने बोला हाँ मैंने किया। अजलान भाई भी तो डॉन थे एक टाइम, मैं गुंडा 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 फिर शादी हो गई, शादी के बाद गुंडा ही हूँ मैं। खैर तो अच्छा, अब खुशनसीबी क्या थी, जो गन मैंने पकड़ी थी वो एक्चुअली खिलौना था। ठीक है, वरना अगर उसमें गोली होती वो स्ट्रेट वो मार देता, और ये कभी भी नहीं करनी चाहिए। वो भी बता दें भाई, कभी ये भाई खुदा के आवाज से मत करना, पूरी बात सुन लो भाईजान। इसकी एक वीडियो भी थी और वो वीडियो मैंने फेसबुक पे लगाई थी। ओके, सही है, फेसबुक पे लगा ये वाकया हुआ है कि ये वाकया हुआ है, मतलब उसकी सीसीटीवी फुटेज भी थी, उस बंदे को मारते हुए की भी फुटेज थी, जो कि मैंने सोशल मीडिया पे लगाई थी। भाईजान वो वीडियो लगने के 24 घंटे बाद हमारे एक साथी हैं, हमारे एक दोस्त है, मलीर में, कराची के इलाके मलीर में एक लड़के ने क्या किया, उसके पास मोबाइल छीनने आए, उसने गन पकड़ी और मोबाइल चोर ने गोली चला दी। गोली उसके हाथ पे लगी, हाथ पूरा फट गया और इतना खून निकला कि उस बेचारे की पूरी बाइक लहू लुहान हो गई, और वो मोबाइल चोर उसका मोबाइल लेके भाग गए। जिन्ना हॉस्पिटल लेकर गए, सारी बातें हुई कि यार तुमने क्या बेवकूफ़ी की है, क्यों किया तुमने, मोबाइल दे देते, जान से बड़ी थोड़ी। अजलान भाई ने गन पकड़ ली थी ना, अजलान भाई ने भी किया था, मैं भी पकड़ लूंगा सर। वो आती मैंने वीडियो डिलीट की सबसे पहले, और मैं डिप्रेशन में चला गया था कि ये मुझसे क्या हुआ है यार, मतलब लोग ऐसे इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन यार ये आपकी गलती नहीं है, पता है यार मेरी गलती नहीं है, बट मैं देखें, आपने एक इंसान किसी मुसीबत में फंसा होता है, वो वही करता है जो उसके दिमाग में आता है। अब आपकी गलती नहीं है ना कि उसके दिमाग में आप ही हैं। लेकिन लाला ये तो एक ऐसी चीज है कि नहीं करनी चाहिए, और मैंने की। मतलब अगर कोई मोबाइल छीनने है भाई, आप दे दो मोबाइल, भाई ये आपका मोबाइल है, आप ये ले जाए, आप बस। लेकिन यार इसमें देखें बात वो आती है ना कि मैं कल को गाड़ी तेज चला रहा हूँ, ठीक है, मैं सड़क के ऊपर गाड़ी चला दूं, लोग मार दूं, मैं कहूँ यार वो सलमान खान ने भी तो किया था, इस तरह तो नहीं होता ना फिर। या मैं कहूँ कि जी विन डीजल ने भी तो, बहुत रिलेटेबल है। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, कई बातें रहने दे बाहर नहीं मतलब सब बता दो, ऐसे थोड़ी होता है। फास्ट एंड फ्यूरियस में गाड़ियां तेज चलाते हैं तो मैं भी तेज चला रहा था सर। नहीं यार ऐसे नहीं होता ये। अगेन इट्स इजी टू ब्लेम अदर्स ना, क्योंकि पुलिस वाले आपके पीछे ज्यादा बेहतर पड़ जाएंगे वैसे भी, क्यों ना पड़े ब्रो, उनको पता है यहाँ से तो फिर भी हमें पता है क्या होना है, कमाई निकलनी है, कुछ होना है। बहुत कमाई निकालने में तो कहीं भी कोई फेक एक्सीडेंट भी कर देते हैं, सामने गाड़ी के सामने आ जाते हैं। ऐसे भी कितनी कहानियां हैं ब्रो। या वो अगर आपको याद हो, हम बात करते थे कि एक मटके वाला लड़का आता है, सामने गिर जाता है, मटके तोड़ देता है ब्रो, ठीक है, या कोई गधा आएगा वो गिर जाता है और बस फिर आप वो कहते हैं जी तुमने ये किया, पैसे दो मुझे, पैसे भरो। मतलब यार क्या बात कर रहे हैं आप, बड़े अजीब सी बात है भाई। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने वक्त निकाला, आई लव यू। आप मेरे दोस्त हैं, वापस ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। अवारी में रुके हुए हैं, 4th फ्लोर, रूम नंबर 441। मैं निकल जाऊंगा जब तक ये लगेगी, तो क्या भेज देना सबको। तो भाई हाँ, तो ये था आज का पॉडकास्ट। अगर आप अपने घर के लिए कुछ चीज लेना चाहते हैं तो www.dukansey.pk पर जाए। दिस इज ई-कॉमर्स स्टोर, मेरा स्टोर है, वहां से जाके आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि दुकान के ऊपर सब कुछ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी है। और अगर कपड़े लेना चाहेंगे तो फॉर यू बाय वरीशा। ओह यस, अगर आप भूल गए थे, हम भूल गए थे। नहीं भूला नहीं था। और अगर लेडीज 2 पीसेस अगर चाहिए हो तो आप फॉर यू बाय वरीशा.pk पे जा सकते हैं। लेडीज 2 पीसेस अगर चाहिए हो तो जाके, लेडीज कपड़ों के 2 पीसेस चाहिए, सही है ना यार। और यार ख्याल रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।